नरेश की जनक्रांति यात्रा चल रही थी। जब उसने अचानक वो खबर मिली तो उसको जनक्रांति को रोक करके वो वहाँ चल पहुँचा। उसने कुछ भी नहीं किया। पहले से हम लोग इकट्ठे थे, उसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों के थे लोग, और उनका वो धरना चल रहा था, उसमें जाकर के वो शामिल हो गया। किसी प्रकार का उसने किसी का कोई रास्ता रोकना या कोई किसी से वो करना बिल्कुल भी नहीं किया। इसके वहाँ जितने प्रत्यक्षदर्शी हैं सब इस बात को बता रहे हैं, वो बिल्कुल झूठी है। राजकारण बाधा प्रशासन ने तो झूठी उसके वो एमएलसी बना ली झूठी। अब इसका तो क्या करें? यही तो है ना कि भ्रष्ट तंत्र जो कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा आपके माध्यम से सरकार को भी इस तरह से वो नहीं करना चाहिए। सरकार बदनाम होती है, वो अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो अपने परिवार के लिए हमारे लिए लड़ रहा। वो जल रहा है जहाँ अन्याय होता है, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी शोषित पीड़ित हो, उनके लिए कहीं ऐसा होता अन्याय होता तो वो न्याय के लिए करता। जहां एक तरफ नरेश मीणा जेल में हैं तो वहीं दूसरी ओर उनके पिता और उनके बेटे हैं लगातार विरोध अपना दर्ज करवा रहे हैं। उसी ओर आज वो जयपुर के शहीद स्मारक पर एक दिन के धरने को यहां पर करने बैठे थे, सत्याग्रह करने बैठे थे। आखिर नरेश मीणा के पिता ने यहां पर सत्याग्रह क्यों किया, क्या कारण है, क्या आगामी समय में वो विधानसभा का घेराव करेंगे, इन तमाम बातों को लेकर के हम सवाल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नरेश मीणा के पिता। वो झालावाड़ जिले में जो पिपलोदी गांव में स्कूल हादसे में जो 7 मासूम बच्चों की मौत हुई, उसमें 5 बच्चे तो आदिवासी भील समाज के थे, 2 बच्चे सगे भाई बहन दलित समाज के रेगर जाति के थे। तो उनको लेकर के नरेश की जनक्रांति यात्रा चल रही थी। जब उसने अचानक वो खबर मिली तो उसको जनक्रांति को रोक करके वो वहाँ चल पहुँचा। उसने कुछ भी नहीं किया। पहले से हम लोग इकट्ठे थे, उसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों के थे लोग, और उनका वो धरना चल रहा था, उसमें जाकर के वो शामिल हो गया। किसी प्रकार का उसने किसी का कोई रास्ता रोकना या कोई किसी से वो करना बिल्कुल भी नहीं किया। इसके वहाँ जितने प्रत्यक्षदर्शी हैं सब इस बात को बता रहे हैं। फिर भी उसने ये मांग करी कि भाई 1 करोड़ का इनको मरे हुए को मुआवजा मिले, जो घायल है उनको 50 लाख का मिले। तो इस तरह से कोई 2-3 मांग थी, एक उसको अनुकंपा नौकरी देने की। इस तरह लेकिन प्रशासन का ये कहना है वहाँ पर बाधा है वो उनकी ओर से की गई है। वो बिल्कुल झूठी है। राजकारण बाधा प्रशासन ने तो झूठी उसके वो एमएलसी बना ली झूठी। अब इसका तो क्या करें? यही तो है ना कि भ्रष्ट तंत्र जो कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा आपके माध्यम से सरकार को भी इस तरह से वो नहीं करना चाहिए। सरकार बदनाम होती है, कर तो हो रहे हैं। यहाँ वो बिल्कुल घटना ही नहीं घटी। वहाँ कोई भी प्रत्यक्षदर्शी आपका कोई भी नहीं बता रहा कि वहाँ इस तरह की कोई वो हुआ। कल की पेशी कोर्ट में है, उससे पहले आज का आपका सत्याग्रह है। लगातार यहाँ पर विरोध आप कर रहे हैं। रजनी थोड़ा यहाँ पर मौजूद है, यूपी से विधायक यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है? ये सब लोग नरेश मीणा जी को चाहने वाले हैं, उसको चाहने वाले हैं। उनको जिनका मन करता वो आते हैं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो अपने परिवार के लिए हमारे लिए लड़ रहा। वो जल रहा है जहाँ अन्याय होता है, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी शोषित पीड़ित हो, उनके लिए कहीं ऐसा होता अन्याय होता तो वो न्याय के लिए करता। क्योंकि देश में कानून बना दिया था कि सबके लिए समान है। लेकिन जब ये 2 तरह का कानून हो जाए तो जब भी आंदोलन ये क्यों होते हैं? कानून में जब ये कानून का अगर सही तरह से उपयोग करे तो कानून आज आंदोलन धरना देने की जरूरत नहीं पड़े। कानून का कहीं दुरुपयोग होता है। आंदोलन की इनकी बात कर रही है, लगातार वो विरोध करते हैं, लेकिन कोर्ट की ओर से स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा, उनको कोर्ट ने कहा है कि ये आजीवन अपराधी है, इसलिए इनको छोड़ा नहीं जा सकता। माननीय न्यायालय पर भरोसा है, पहले भी भरोसा था, उनको छूट मिली, आगे भी नहीं ऐसा है। कोर्ट ने उसको जमानत दी, जमानत हो गई। अब उसको दोबारा उसकी वो करने की वो जो साजिश चल रही है वो सबके सामने है। और उसको लेकर के अगर इस तरह की करेंगे, क्योंकि हमें कोर्ट पे न्यायपालिका पे विश्वास है। अब क्या महाघेराव कब किया जाएगा? वो तारीख तय होगी जब आपको पता लग जाएगा। तो ये थे नरेश मीणा के पिता जिनसे हमने बात की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से आगामी
महापड़ाव है, विधानसभा का घेराव है, वो करेंगे। उसको लेकर के फिलहाल तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर ये कह दिया गया है कि अगर न्याय नहीं मिलता है झालावाड़ में उन परिवारों को, उन घायल बच्चों को न्याय नहीं मिलता है और किसी भी तरीके का न्याय अगर होता है तो विधानसभा का घेराव है वो किया जाएगा। और उसके साथ में हमने कई तमाम सवाल पूछे हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने खुलकर अपनी बात की है। अब आने वाले समय में ये पता लगेगा कि आखिर नरेश मीणा के रिहाई को लेकर के उनके समर्थक क्या करते हैं और उनके पिता किस तरीके से विरोध दर्ज करवाते हैं और विधानसभा का घेराव है वो करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित शर्मा के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।